Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है असर्टिवनेस इन कम्युनिकेशन। और आज हम इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को, और इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं असर्टिवनेस इन कम्युनिकेशन यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। असर्टिवनेस जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि असर्टिवनेस इन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हम अपने राइट्स का ख्याल रखते हैं और उसके राइट्स का भी ख्याल रखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, असर्टिवनेस इन कम्युनिकेशन। बाकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं स्ट्रेटेजीज, असर्टिवनेस स्ट्रेटेजीज, कि हम असर्टिवनेस को कैसे अपना सकते हैं। तो इसमें यह है कि डेवलपिंग असर्टिव बिहेवियर इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज टेक्निक। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं वर्बल नॉन वर्बल इस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के पहले लेक्चर्स में, कि अगर मैं कहता हूं कि मैं असर्टिव हूं, या अगर हम अपने कम्युनिकेशन को असर्टिव बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम अपने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे भी गौर करेंगे, हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे, हम अपने नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज जो है उसको भी हम क्या करेंगे, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो जब ये तमाम वेज ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास स्ट्रीम लाइन में होंगी तो तब हमारी कम्युनिकेशन जो है वो असर्टिव होगी। तो असर्टिवनेस जो कम्युनिकेशन होती है उसमें ये बात नहीं कि आप बात सही कर रहे हो लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन आपके सही नहीं है तो आपकी ये कम्युनिकेशन असर्टिव कभी भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन में असर्टिवनेस लाने के लिए कॉग्निटिव तरीके से, वर्बली और नॉन वर्बली, from all aspects you have to communicate with a respect by keeping the respect of the right of other and yourself. Okay? अब जो हमारे पास वर्बल टेक्निक है, स्ट्रेटजीज कि जो हम एक अपनी कम्युनिकेशन को असर्टिव कैसे बनाएंगे, तो जो वर्बल टेक्निक है वो ये है, यूज आई स्टेटमेंट, focus on your own feelings and needs rather than excusing other. For example, say I feel frustrated when instead of you make me. समझ गए? अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने बोलने को असर्टिव बना दूं तो ये आपको कह रहे हैं कि आई स्टेटमेंट यूज करें। अगर कोई आपको मिसाल के तौर पे तंग कर देता है या आपको अपनी बातों से बोर कर देता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उस पर इल्ज़ाम लगाओ कि आपकी वजह से मैं बोर हो रहा हूं, बल्कि आप कहो कि यार मेरी तबीयत खराब हो रही है या मेरी तबीयत अच्छी नहीं है या अभी मैं खुद से बोर हो रहा हूं। तो ये क्या है कि आपने उसको अपना मैसेज भी कम्युनिकेट किया, वो बोलना बंद कर देगा लेकिन वो खफा भी नहीं हुआ। तो हमेशा जब भी कोई बात हम करेंगे उसमें आई स्टेटमेंट यूज करेंगे कि मेरा दिल ऐसा हो रहा है, मेरा माइंड ऐसा कह रहा है, कि ताकि सामने वाला हमारी बात पे खफा ना हो। सेकंड क्या है, द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक क्या है कि कामली रिपीट योर पॉइंट और रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम विदाउट गेटिंग एंग्री और रेजिंग योर वॉइस अंटिल द अदर पर्सन एक्नॉलेज इट। ये कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक कि आप जब भी किसी के साथ बात करो इंतहाई आराम और सुकून के साथ, और आप अपनी बात को उस तक पहुंचाओ और खैर है 1 या 2 या 3 मरतबा उसको रिपीट करो। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने उसके साथ बात की, उसने सही से नहीं सुनी, दूसरी दफ़ा जब आप बात कर रहे हो तो आप गुस्सा हो रहे हो, तो इस तरह नहीं करना है।
आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरी बात सही तरीके के साथ उसको 2-3 दफा कहनी है बगैर गुस्सा हुए। तो जब आप ये आदत अपनाओगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो एसर्टिव होगी। इसके बाद फोगिंग। फोगिंग क्या कहते हैं, एग्री विद एनी ट्रूथ इन क्रिटिकल स्टेटमेंट इवन इफ यू डोंट एग्री विद द ओवरऑल जजमेंट। दिस disclaimed conflict. For example, you are right, I could have been more organized. क्या मतलब कि अगर एक पर्सन है उसने सही से जजमेंट नहीं की और आपको कह रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो अगर उसकी बात सही है तो आपने उसको मानना होगा। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डीलिंग विद क्रिटिसिज्म, कि अगर एक बंदा है उसको किसी चीज का तरीका नहीं आता लेकिन उसकी वो बातें सही हैं, तो फिर मौके पे आप उसकी बातों को सही जाना करो, उसको एक्सेप्ट किया करो, उस पर क्रिटिसाइज ना किया करो कि आपने तो मैट्रिक भी नहीं किया और ये बात क्यों कह रहे हो, बल्कि आप फोकस करो उस बात पे कि उसकी वो बात सही है। जब उसकी बात सही होगी आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास जो कन्फ्लिक्ट होगा वो रिजॉल्व होगा। तो जो वर्बल टेक्निक है, वर्बली जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, उसमें हम ये टेक्निक अगर यूज करेंगे तो ये क्या होगी, ये एक स्ट्रेटेजीज होगी हमारे कम्युनिकेशन को एसर्टिव बनाने के लिए। वर्बल में हमारे पास आगे क्या है, एसर्टिव नो, से नो डायरेक्टली विदाउट एक्सेसिव जस्टिफिकेशन और अपॉलॉजीज। अ पोलाइट फर्म नो आई एम नॉट एबल टू डू दिस इज सफिशिएंट। क्या मतलब कि अगर एक चीज आपको नहीं आ रही तो आप उसकी जस्टिफिकेशन ना दो। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने आपसे कर्ज मांग लिया, समझ गए, या आपको अगर पेशेंट कहता है कि मुझे ये मेडिसिन नहीं लगानी या आप मुझे ये मेडिसिन ना लगाओ, तो आप उसको क्या कहो, नो, मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं लगाऊंगा, बात खत्म। लेकिन आपने उस पर गुस्सा नहीं होना। तो अगर कोई भी ऐसी बात जो आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो तो सिंपल उसके लिए नो कहो कि नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता, बात खत्म। तो इसको कहते हैं एसर्टिव नो। ये नहीं कि आप उसको जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दो, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो आपको जानता है और आपकी बात को वो समझ गया, लेकिन आप अगर जस्टिफिकेशन भी दे दो वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपने सिंपल उसको नो कहना है अगर उसकी बात आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। इसके बाद नेगेटिव एजर्शन। नेगेटिव एजर्शन किसे कहते हैं, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट योर मिस्टेक और नेगेटिव एस्पेक्ट विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव। नेगेटिव एजर्शन इसे कहते हैं कि अगर ऐसा कोई काम जो आपसे गलत हुआ तो आप क्या कहो, आप डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट करो, ओके मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता हूं, यहां पे मुझसे गलती हो गई, बात खत्म। डिफेंसिव कभी भी नहीं बनोगे। अगर आप खुद को डिफेंड करोगे तो क्या होगा कि आप एंगर की तरफ भी जाओगे, गुस्सा भी होगे और आपकी बात का कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा और आप सामने वाले के राइट्स को वायलेट भी करोगे। तो आपने डिफेंसिव नहीं बनना, बल्कि जो मिस्टेक आपका होता है आपने उसको एक्सेप्ट करना है। प्रोएक्टिव आई फार्मूला। स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट यूजिंग अ क्लियर फार्मूला। क्या, सिचुएशन प्लस प्रॉब्लम प्लस नीड। तो आप क्या करें कि आप अगर किसी के साथ आप कहते हो कि आपकी बात एसर्टिव हो, तो सबसे पहले सिचुएशन, उसके बाद जो मसला है, उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी क्या नीड है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इस तक महदूद रखो तो वो एसर्टिव होगा। सही है कि कोई भी सिचुएशन या कंटेक्स्ट, मिसाल के तौर पे मरीज को फीवर है, आप क्या कह रहे हो कि इन्फेक्शन है उसको, जिसकी वजह से, अब कंटेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको फीवर है। अब इसको हम कैसे वो क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको सिंपल इस तरह कह सकते हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास वर्बल स्ट्रेटेजीज हैं अपने कम्युनिकेशन को एसर्टिव बनाने के लिए।
नॉन वर्बल टेक्निक कौन से हैं? नॉन वर्बल टेक्निक वो जिसमें हम बोलते नहीं है लेकिन वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से उनको फील होता है, इसको नॉन वर्बल टेक्निक कहते हैं। तो नॉन वर्बल टेक्निक में क्या है कि assertive communication require that your body language match your word। जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक सिंपैथी के लिए बात कर रहे हो तो आपके फेस से सिंपैथी शो होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं नॉन वर्बल टेक्निक। इसमें पहला क्या है? मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपने ज़रूर मेंटेन रखना है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपने उसकी तरफ देखना है। क्यों? जब आप उसकी तरफ देखोगे तो वो समझेगी कि हाँ ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो आपकी कम्युनिकेशन से सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले मेंटेन आई कांटेक्ट, तो उसमें क्या है कि लुक एट द पर्सन इन द आई टू शो सिंसियरिटी एंड कॉन्फिडेंट विदाउट ग्लेयरिंग। मतलब कि किसी से आपने आंखें नहीं चुरानी बल्कि फेस टू फेस आपने उससे बात करनी है। सेकंड, ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर क्या है? स्टैंड और सिट अपराइट, फेस द पर्सन डायरेक्टली एंड अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स और लेग। आपने किसी के साथ जो बात करते हो सिंपल आप उसके सामने बैठ जाओ या खड़े हो जाओ ओपन लेग्स के साथ नॉर्मल। आपने पाँव के ऊपर पाँव नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इससे ये शो होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप में एक डोमिनेंसी शो होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी बातें होती हैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन उसी के मुताबिक होगा। तो ये स्ट्रेटजीज हैं अपने कम्युनिकेशन को एसर्टिव बनाने के लिए और इसको कहते हैं नॉन वर्बल टेक्निक्स। थर्ड क्या है? काम वॉइस टोन। आपकी जो वॉइस की टोन है, आपकी जो साउंड है, बोलने के जो साउंड आवाज़ है वो क्या है? वो इंतहाई धीमी आपने रखनी है। समझ गए? अब जो बोलना है वो तो वर्बल में आ रहा है, लेकिन जो अंदाज है या जो साउंड है या जो एक्सप्रेशन है वो आपके क्या है? वो नॉन वर्बल में आ रहे हैं। तो उसको आपने काम रखना है, आराम के साथ रखना है, धीमी आवाज़ से, नॉर्मल आवाज़ से आपने बात करनी है। रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन को रिलैक्स रखना है। कैसे? मेंटेन अ न्यूट्रल और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन रेदर देन लुकिंग एग्रेसिव और पैसिव। कि आप अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स रखो, ना आप ऐसे फेस को एक्सप्रेस करो कि मतलब आप बेबस हो, ना आप अपने फेस को ऐसे एक्सप्रेस करो कि उससे लगे कि आप गुस्सा हो। जब आपका फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल होगा, कूल एंड काम होगा, तो क्या मतलब? तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो एसर्टिव होगी। लेकिन अगर आप पैसिव एक्सप्रेशन के साथ हैं या एग्रेसिव के साथ, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन एसर्टिव नहीं हो सकती। लिहाजा ये नॉन वर्बल के स्ट्रेटजीज ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। थर्ड जो हमारे पास है वो है स्ट्रेटजीज फॉर मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन। कि आप अपने मेंटल या इमोशंस को किस स्टेज पे रखोगे अगर आप अपने कम्युनिकेशन में एसर्टिवनेस लाना चाह रहे हो। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर राइट्स। आप अपने राइट्स को आइडेंटिफाई करो कि आपके राइट्स क्या हैं, आपका क्या हक है। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, से नो एंड चेंज योर माइंड। सही है? क्या है कि ये चीज आपने जहन में रखनी है कि आपका क्या राइट है और आपको ये पूरी आज़ादी हासिल है कि आप अपने राइट्स के बारे में बोल सकते हो। अगर एक चीज़ आपके माइंड के मुताबिक नहीं है तो आप उस पर इनकार कर सकते हो। तो ये क्या है? ये फर्स्ट आपके पास स्ट्रेटजी है मेंटल एंड इमोशनल प्रिपरेशन की, अपनी कम्युनिकेशन को एसर्टिव बनाने के लिए। सेकंड क्या है? रिहर्स सिचुएशन। रिहर्स सिचुएशन क्या है कि प्रैक्टिस सिनेरियो आउट लाउड और विद अ फ्रेंड, फोकस ऑन अ स्क्रिप्ट फॉर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। अगर आप एक बात किसी के साथ कहना चाह रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी कम्युनिकेशन एसर्टिव हो, तो आपको अपनी बात पे पूरा यकीन होना चाहिए कि आप इसको सही तरीके से डिलीवर कर पाओगे। अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो आपने अपनी बात पे प्रैक्टिस करनी है और बार बार आपने उसको रिपीट करना होगा। सही है? तो ये क्या है? ये मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेटजीज हैं अगर आप अपने कम्युनिकेशन को एसर्टिव बनाना चाहते हो। थर्ड वन क्या है? स्टार्ट स्मॉल।
देखो, अगर आप कहते हो कि मैं अपनी कम्युनिकेशन में एसर्टिवनेस लाना चाह रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत आप छोटे सिचुएशन से करोगे। एक छोटे सिचुएशन को आप हैंडल करोगे, उसमें आप अपनी एसर्टिवनेस शो करोगे। फिर जब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन या क्रिटिकल सिचुएशन आएगा, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली एसर्टिव होगी। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस asserting yourself in low risk situation such as returning a broken item to a store or choosing a restaurant before tackling bigger conflict। क्या मतलब कि अगर आप कहते हो कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन में एसर्टिवनेस लानी है, तो सबसे पहले आप ये फोकस करोगे कि आपका अपने फ्रेंड्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो एसर्टिव है या नहीं, अपने क्लास में आपकी कम्युनिकेशन एसर्टिव है या नहीं। जब उस लेवल पे आपकी कम्युनिकेशन एसर्टिव हो जाती है, तो फिर क्या होगा, हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को आप एसर्टिवली वो फेस कर सकोगे। इसके बाद मैनेज इमोशंस, आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना है। आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और एकदम से आप गुस्सा हो जाओ, तो ये क्या कि आपने अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं रखा। तो आपकी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल होनी चाहिए, आपकी अपनी इमोशंस पे कंट्रोल होनी चाहिए। इफ़ यू फील ओवरवेल्म, वेट बिफोर रिएक्टिंग, टेक स्लो ब्रीथ and focus on the fact of the situation rather than your emotional reaction। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी अगर आप किसी के साथ बात करते हो और किसी को आप अगर रिएक्ट करते हो, कोई पर्सन अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर देता है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसकी बात पे थोड़ा सा सोचना है, डीप ब्रीथ लेनी है और आपने क्या करना है, आपका इमोशनल रिएक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए या प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए या रियलिटी बेस्ड। उस पर्सन पे आप गुस्सा नहीं करोगे, उसकी जो बात है आप उस पे सोच के उसका रिस्पांस आपने देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है और आप उसको मैनेज कर रहे हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो हमारे पास है तो वो वर्क प्लेस एंड सोशल स्ट्रेटजी है कि अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, जिस तरह हमारे पास नर्सिंग में जब हम करते हैं ना, तो हॉस्पिटल साइड पे हमने पेशेंट को डील करना होता है, कॉलेज साइड पे आप स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स, बाकी फैकल्टी को आप डील करते हैं, या कम्युनिटी में कम्युनिटी लोगों को डील करते हैं। तो हॉस्पिटल साइड पे जो प्रोफेशनल वर्क प्लेस है वहाँ पे आपने क्या कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी। सेट प्रोफेशनल बाउंड्रीज, आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए कि मतलब आप अपने प्रोफेशन में किस चीज़ पे किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपके बाउंड्रीज में आती है, आपके करिकुलम में आती है या आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है, आपने सिर्फ उस पे बहस करनी है किसी के साथ। क्लियरली डिफाइन योर लिमिट रिगार्डिंग वर्कलोड एंड वर्किंग हार्स टू मेंटेन अ हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे पहले आपको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आप किसी टेक्नीशियन पे गुस्सा उतारो, नो, ये आपके उसमें नहीं आता। आपके जो प्रोफेशनल या जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने खुद अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, जिसको हम नर्सिंग केयर कहते हैं। सेकंड, एक्टिव लिसनिंग। वर्क प्लेस पे आपने क्या करने हैं, आपने सामने वाले की बात को गौर से सुनना होगा। एक्टिव लिसनिंग आपकी जरूरी है। लिसन फुली टू द अदर पर्सन बिफोर रिस्पॉन्डिंग, शोविंग यू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव इवन इफ यू डिसएग्री। देखो, अगर सामने वाला आपके साथ कोई बात करता है और आपको उसकी बात नागवार गुजरती है या आप एग्री नहीं करते, लेकिन आपने क्या करना है, उसकी बात पूरी सुननी है। ये नहीं कि वो उसने अभी बात खत्म नहीं की और आप लड़ाई करना शुरू कर दे, नो, आप उसकी पूरी बात सुनोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, रिएक्ट करना है या उसके बाद आपने रिस्पांस देना है। सीक कंप्रोमाइज, आप अक्सर जगहों पे कंप्रोमाइज किया करें। वर्क टुवर्ड सोल्यूशन दैट एड्रेस द नीड फॉर ऑल पार्टीज रेदर देन डिमांडिंग यूर वे एग्रेसिव और गिविंग इन, कि आप कंप्रोमाइज की तरफ जाओ, अक्सर चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करो, लेकिन ये चीज़ आपने देखनी है कि उसमें क्या है, उसमें आपके राइट्स वायलेट ना हो।
उसमें आप किसी के साथ एग्रेसिव बिहेवियर के साथ पेश ना हो, किसी के साथ गुस्से में बात ना करो। आपने ये चीज़ को देखते हुए अगर कहीं पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और आपके अपने राइट्स वायलेट नहीं होते तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। रिफ्यूज़ रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करे और आप उसको एक्सेप्ट ना कर सको तो आपने उसको नो भी कहना है या उसको इनकार भी आपने तरीके के साथ कहना है कि वो आपसे खफा ना हो। तो क्या है कि रिफ्यूज रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली, से नो टू अनरियलिस्टिक रिक्वेस्ट बाय ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव इफ पॉसिबल और सिंपली बीइंग फर्म। क्या करना है, अगर आपसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट करे जो रियलिस्टिक ना हो, जिसको आप पूरा ना कर सको, तो सबसे पहले तो आप उसको अल्टरनेटिव बात का कहो। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे कह रहे हैं कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, आप मुझे दो, सही है। अब आपके पास पैसे है नहीं, बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि देखो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक से लोन ले लें, खैर है मैं आपके साथ चला जाऊंगा लेकिन आप बैंक से लोन ले लें। तो ये अल्टरनेटिव तरीका है उसके रिक्वेस्ट का, जो अनरियलिस्टिक रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर एक बंदा आपसे पैसे मांग रहे हैं 20,000 रुपये, आपके साथ भी पैसे नहीं है लेकिन उस बंदे पे आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप सिंपली कह सकते हो कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब कि आप इनकार करोगे इज्जत के साथ, ये नहीं कि आप उसको कहो कि नहीं नहीं मैंने आपको पैसे नहीं देने, आपका क्या ट्रस्ट, आपका क्या पता चलते हैं। नहीं, अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, कोई अल्टरनेटिव तरीका आपके जहन में आ रहा है वो यूज़ करो, अगर नहीं आ रहा तो उसको सिंपली आपने रिफ्यूज़ करना है, इनकार करना है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो ये जो हम स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं ना, पहले वर्बल फिर नॉन वर्बल, अब वर्क प्लेस की जगह पे जब हम वो करते हैं स्ट्रेटजी, तो ये तमाम वो स्ट्रेटजीज हैं जिसको अगर हम अपनाएंगे तो हमारी कम्युनिकेशन एसर्टिव होगी और एक फ्रूटफुल और पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा होगा हॉस्पिटल में, जिससे हम पेशेंट की केयर इंतहाई अच्छे तरीके के साथ कर सकेंगे। कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं जिसको अपना के हम अपने कम्युनिकेशन को एसर्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव इंक्वायरी। अगर आपकी किसी भी बात की वजह से सामने वाला खफा हो रहा है तो आपने क्रिटिसिज्म नहीं करनी, ना तो आपने खुद को डिफेंस करना है, बल्कि सिंपली आप उसको कहो कि देखो आप मुझे बताएं मेरी कौन सी बात पे आप खफा हो रहे हो, मेरी कौन सी बात आपको इरिटेट कर रही है, तो आप उससे सिंपली पूछोगे, ये नेगेटिव इंक्वायरी है। या मेरी कौन सी बात आपको एक्सेप्ट नहीं है, आप सिर्फ मुझे ये बताओ। तो जब आपको बताएगा, अगर आप उसको सेट कर सकते हो, सेट करोगे और बात आपके पास बन जाएगी। इसके बाद वर्केबल कंप्रोमाइज। आप ऐसे कंप्रोमाइज किया करो जिसको आप पूरा कर सको। अब अगर एक कंप्रोमाइज आप पूरा ही नहीं कर सकते तो फिर आपने वो नहीं करना है। क्या? इफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट इन क्वेश्चन, ऑफर अ कंप्रोमाइज टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड। क्या है कि एक जगह पे अगर कंप्रोमाइज आ रहा है, अगर वो उसमें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वायलेट नहीं होता, आपको एक्सेप्टेबल है कि तो उस कंप्रोमाइज को आप कर लो। लेकिन अगर ऐसा कंप्रोमाइज है कि उसमें बाद में आप अपने आप को कोसते हो कि मैंने ये काम क्यों किया, उसको क्यों मैंने इजाजत दी, तो इस तरह का कंप्रोमाइज आपने कभी भी नहीं करना होगा। क्यों? अगर आप कंप्रोमाइज करोगे, अपने राइट्स को सप्रेस रखोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन पैसिव कम्युनिकेशन होगी, जो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। की टेक अवे। क्या? assertiveness is a learnable skill that require consistent practice in various scenarios to change existing habits of passivity or aggression। क्या करना है कि assertiveness जो है इसको आपने रेगुलरली सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, वो पैसिविटी और एग्रेशन के दरमियान में हो। कि मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी कम्युनिकेशन हो, वो एसर्टिव कम्युनिकेशन हो। इसके बाद कुछ मज़ीद टेक्निक्स भी हैं एसर्टिवनेस को लाने के लिए। उसमें सेल्फ अवेयरनेस है।
आप अपने आप को हमेशा एक चीज़ से अवेयर रखो जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। तो आपको अपनी अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे क्या राइट्स हैं, आपकी यहाँ पे क्या नीड है। जब आपको अपने राइट का पता होगा तब भी आप ये देख सकोगे कि आपका राइट वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को रिकॉग्नाइज करोगे कि अपना कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा है, कहाँ पे आप बात में गुस्सा कर जाते हो, कहाँ पे आप अपने राइट को सप्रेस कर लेते हो। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है। सेकंड, कॉन्फिडेंट। आपके पास कॉन्फिडेंट है अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए या नहीं है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। रोल प्लेइंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करो कि ये सिनेरियोज वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह मैंने कहा ना, ये चीज़ ऑलरेडी गुजर भी चुकी है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन एजर्टिव है, तो सबसे पहले मेरे अपने रूममेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन अगर एजर्टिव है तो तब जाके मैं किसी पेशेंट या अटेंडेंट के साथ एजर्टिवली कम्युनिकेट कर सकूँगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। इमोशनल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे पहले गुजर भी चुकी है कि आप अपने इमोशन को सिचुएशन के मुताबिक अगर कंट्रोल कर सकते हो तो तब आपकी कम्युनिकेशन एसर्टिव हो सकती है। नॉलेज इन्हांसमेंट अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। वही बात है कि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करोगे, आप अपनी नीड्स को जानोगे, सामने वाले की नीड्स को जानोगे, आप डिफरेंट जो है प्रोसीजर्स, पॉलिसीज वगैरह के बारे में जानोगे, तो तब आप में कॉन्फिडेंट आएगा अपनी बात को एसर्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। फीडबैक यूटिलाइजेशन। हमेशा आप क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लिया करें, और अगर कोई पर्सन कह रहे हैं कि आपकी बात गुस्से की है तो ये उसका एक फीडबैक है। तो आप इस पे सोचा करें कि वाकई वो ठीक कह रहे हैं। अगर ठीक कह रहे हैं तो आप क्या करें, आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एसर्टिवनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारे पास जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या नर्सिस हैं या जितने भी हेल्थ केयर के लोग हैं, तो वो जब हमारे पास हॉस्पिटल साइड पे आए तो उनकी कम्युनिकेशन एसर्टिव हो, उनके कम्युनिकेशन में एसर्टिवनेस हो। तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो हमें स्ट्रेटेजीज बताए कि हम किस तरह अपने कम्युनिकेशन को एसर्टिव बना सकते हैं। अब देखो, जिस तरह ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, इसकी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत थी कि हॉस्पिटल साइड पे जब नर्स जाएगा या एलाइड हेल्थ साइंस का कोई स्टूडेंट जाएगा तो उसकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल भी होगी और एसर्टिव भी होगी। तो ये कहें कि प्रिपेयर नर्सिस टू यूटिलाइज एसर्टिवनेस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो नर्सिस को होना चाहिए कि वो अपने एसर्टिवनेस कम्युनिकेशन को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूटिलाइज करे। एप्लीकेशन इन क्लिनिकल सेटिंग में अगर पेशेंट के साथ बात करनी हो, अटेंडेंट के साथ बात करनी हो, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ बात करनी हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने कम्युनिकेशन को एसर्टिव बनाए। इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अगर डॉक्टर्स वगैरह के साथ बात करनी हो तो तब उनकी कम्युनिकेशन एसर्टिव होनी चाहिए। किसी कन्फ्लिक्ट या मसले को हैंडल करने के लिए भी उसकी कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, एसर्टिव होनी चाहिए कि वो अगर कोई मसला भी है उसको डील ऐसे करे कि सामने वाले की हक तलफी ना हो। डिलीगेशन कहते हैं कि जब आप वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करें कि जिस पर्सन का जो काम हो उसको अपना काम करना पड़े और उसमें उसकी कोई राइट्स वगैरह वायलेट ना हो। तो असाइन टास्क क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली। ऐसी बात नहीं कि किसी पर्सन को कहते हो जाओ शाबाश, जाओ ये जगह साफ करो, शाबाश आपका काम है, नहीं, इंतहाई रिस्पेक्ट तरीके से आप उसको कहो कि देखो आप ये काम कर लो, मैं ये कर लेता हूं। तो इसको कहते हैं डिलीगेशन। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं कि जो एसर्टिवनेस में बन रहे हैं या जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन एसर्टिव नहीं है। सबसे पहले फेयर ऑफ अथॉरिटी। जब आपके पास अथॉरिटी ही ना हो तो आपकी कम्युनिकेशन एसर्टिव कैसे हो सकती है? आपके पास परमिशन नहीं है, आपको इजाज़त ही नहीं है, आपको अथॉरिटी नहीं है, तो आप डरते हो कि फला बात मैं करूंगा, ऐसा ना हो सामने वाला गुस्सा कर जाए या सामने वाला मुझे कोई नुकसान दे। तो ये क्या है, एक बैरियर फेयर ऑफ अथॉरिटी है। सेकंड, कल्चरल फैक्टर्स। कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं कि हम कल्चर के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम किसी के साथ डायरेक्टली नहीं कह सकते और उसमें हमें लाजमी अपने राइट को क्या करना होता है, सप्रेस करना होता है।
इसके बाद लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभार क्या होता है, अगर इस पिक्चर में देख ले कि हम में कॉन्फिडेंट नहीं होता। एक बात हमारे दिल में होती है लेकिन इतनी ताकत नहीं होती कि वर्बली हम वो बात कर सके, तो ये भी एक बैरियर है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हैं, आपकी लैंग्वेज बैरियर आपको है, या आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर रहे हो, या एक बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर, तो ये क्या होगा कि आप, ये एक बैरियर होगा और आपकी कम्युनिकेशन एसर्टिव नहीं होगी। तो ये बैरियर्स आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि एसर्टिवनेस में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। और लास्ट में क्या होगा कि हम इन बैरियर को कैसे जो है ओवरकम करेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन में, जिस तरह अभी ये एसर्टिव कम्युनिकेशन का यूनिट आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या है, ये एक तरह से स्ट्रेटेजी है कि ये हमें या स्टूडेंट्स को एसर्टिव बना रहे हैं। दूसरा, वर्क इन्वायरमेंट को आपने सपोर्टिव बनाना है, हर पर्सन को आपने सपोर्ट करना है ताकि वो अपने राइट को सही तरीके के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करे। इसके बाद मेंटोरशिप लाजमी है, आपने क्या करना होगा, एज अ लीडर आपने लीड करना होगा, अपने स्टाफ को मैनेज करना होगा, अपने स्टाफ को गाइड करना होगा। तो ये हमारे पास एसर्टिव कम्युनिकेशन का यूनिट था। इसमें अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स के जरिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इस चैनल के नेम को या इसके लिंक को अपने स्टेटस पे अपलोड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें और हमें एक मोटिवेशन हासिल हो और हमारी कोशिश हो कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।